प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12th मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाए हैं जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में हमेशा 8 नंबर में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय। यहाँ पर 3 इक्वेशन दिया है, 3x - 2y + 3z = 8। दूसरा इक्वेशन दिया है 2x + y - z = 1। और हमारा तीसरा इक्वेशन दिया है 4x - 3y + 2z = 4 को अवयव विधि से हल कीजिए। यहाँ पर जो तीनों इक्वेशन दिया है उसको हम लोग को अवयव विधि के उपयोग से इसको हल करना है। x और y और z की वैल्यू को हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो 3 इक्वेशन दिया है इनको हम लोग मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक, सबसे पहले आप इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आप सबसे पहले इसको सजाना सीखिए। अगर आप सजा लेंगे तो इसको हल कर लेंगे। तो आइए अब बताते हैं कि किस प्रकार इसको सजाया जाता है। देखिए, सबसे पहले सजाने का मेथड ये है, जो जो x के गुणांक हैं, जो जो y के गुणांक है और जो जो z के गुणांक है उनको एक कॉलम में रखा जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पर हमने अब मैट्रिक्स 3x3 का मैट्रिक्स ले लेंगे। अब इस मैट्रिक्स में जो x का गुणांक है उसको हम लोग एक कॉलम में रखेंगे, y का गुणांक है उसको सेकेंड कॉलम में रखेंगे और जो z का गुणांक है उसको हम लोग थर्ड कॉलम में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक क्या है 3, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 3। उसी प्रकार यहाँ x का गुणांक क्या है 2, तो यहाँ पर रखेंगे 2। उसी प्रकार यहाँ पर x का गुणांक क्या है 4, तो यहाँ रख देंगे 4। ठीक, उसी प्रकार अब y का गुणांक देखा जाए तो यहाँ पर y का गुणांक क्या है -2 है। ये बच्चे गलती कर देते हैं कि केवल 2 रख देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है -2 दिया, तो हम यहाँ क्या रखेंगे -2। ठीक, उसी प्रकार यहाँ y का गुणांक क्या दिया है +1, तो ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर y का गुणांक क्या दिया है -3, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -3। ठीक, उसी प्रकार हमारा थर्ड कॉलम में किसका गुणांक होगा z का, तो z का यहाँ पर गुणांक क्या है 3, तो यहाँ रख देंगे 3। फिर यहाँ पर z का गुणांक -1 है तो ये हो जाएगा -1। उसी प्रकार यहाँ z का गुणांक +2 है तो ये हो जाएगा 2। ठीक, अब हमने यहाँ पर एक कॉलम में क्या रखा, 3x3 के कॉलम में हमने तीनों का गुणांक रख दिया। ठीक, अब दूसरे एक और मैट्रिक्स बनाएंगे 3x1 का, जिसमें हम लोग जिसका वैल्यू निकालना रहता है वो रखेंगे। तो हमको वैल्यू किसका निकालना है, x का निकालना है, y का निकालना है, तो z का निकालना है। तो हम लोग क्या रख देंगे x y z। ठीक, अब इसको हम लोग बराबर कर देंगे क्योंकि ये हमारा क्या है ऑलरेडी ये बराबर है। ठीक, तो हम इसको बराबर कर देंगे किसके बराबर, ये जो बराबर जो वैल्यू दिया रहता है उसके साइड वाला, तो उसको हम लोग लेकर हल करेंगे। तो वहाँ पर हमारा क्या दिया है 8 दिया है, 1 दिया है, 4 दिया है, इसको हम लोग एक कॉलम में ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक, अब देखिए हमने इसको सजा लिया। अब जब आप सजा लेंगे तो आपका क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम जब सजाने देते हैं तो सजाने के बाद अब हम इसको मानते हैं। अब देखिए ये जो कॉलम है, ये जो मैट्रिक्स है, ये इसको हम लोग a मानेंगे, ये सेकेंड नंबर जो अवयव है इसको हम लोग x मानेंगे और इस वाले पार्ट को हम लोग b मानेंगे। तो माना, अब आप ऐसे पेपर में ऐसे ही लिखिएगा, माना a = mod 3 2 3 2 1 -1 4 -3 और 2। हमने इस वाले पार्ट को क्या मान लिया, a मान लिया। फिर ठीक उसी प्रकार हमने मान लिया x = बड़ा वाला x लिखेंगे, यहाँ पर हमने मान लिया x y z। ठीक, हमने इस वाले पार्ट को पूरे पार्ट को क्या मान लिया x मान लिया। ठीक, और हमने इस वाले पार्ट को क्या मानेंगे 8 1 और 4 को मानेंगे b, 8 1 और 4 को मान लेंगे b। ठीक, अब हमने इन तीनों को मान लिया। अगर मानेंगे तो इनका वैल्यू इसमें पुट करिए, तो पुट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी a × x = b। हम लोग वैल्यू पुट कर दिए। ठीक, अब देखिए अब नेक्स्ट स्टेप ये है, अब चूंकि हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है x का निकालना है। x की वैल्यू यहाँ पर दिया है x y z, इसी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम लोग a को क्या करेंगे उधर भेज देंगे। तो x को जब हम लोग उधर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a उधर जाएगा तो a इन्वर्स हो जाता है।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। ठीक, यानी कि हमारा x की जो वैल्यू होगी ए इनवर्स इंटू बी होगी, यानी इसी फार्मूला पे हम लोग ये दिए गए इक्वेशन को हल करते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, अभी मेथड का उपयोग लगाते हैं। अब चूंकि हम लोग का ए इनवर्स यहाँ पर ज्ञात करना है, बी की तो वैल्यू दिया है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि ए इनवर्स निकालने के लिए, ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट ए अपान माड ए निकालते हैं। ठीक, ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए एडजॉइंट ए अपान बटा में माड ए की, यही हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए का इनवर्स निकाल देंगे और उसके बाद बी से गुणा कर देंगे, तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो हम लोग इसको अब इक्वेशन नंबर मान लीजिए 4। ठीक, अब देखिए, अब चलिए सबसे पहले ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स के निकालने का मेथड आपको पता ही है। आइए अब ए इनवर्स निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले ए की वैल्यू हमने क्या माना है, ए की वैल्यू दिया है 3 - 2, तो उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमने दिया है 3 - 2, 3, 2, 1, -1, फिर यहाँ पर दिया है 4, ये दिया है -3 और ये 2। ठीक, अब ये तो हमारी ए की वैल्यू हो गई। अब हमको निकालना क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे माड ए। ठीक, माड ए निकालेंगे और उसके बाद एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए ही निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर निकालेंगे, तो कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर यहाँ पर 9 पॉइंट है, तो 9 पॉइंट पर हम लोग क्या होगा, अलग अलग पॉइंट पर हम लोग सभी का कोफैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले कोफैक्टर को ए से डिनोट करते हैं, A11 पे निकालेंगे। ठीक, A11 पे निकालेंगे, यानी हम लोग ये वाला पॉइंट को निकालेंगे। तो जिस पॉइंट पे निकालते हैं, मान लीजिए A11 निकाल रहे हैं, यानी 3 के लिए हम लोग कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो इसका जो रो है और कॉलम है, दोनों क्या हो जाएगा, हाइड हो जाता है, और जो अंक बचता है उसमें आपस में क्रॉस गुणा कराते हैं। तो जब हम लोग A11 का निकालेंगे, तो ये वाला रो बंद हो जाएगा, ये वाला रो बंद हो जाएगा और ये वाला कॉलम बंद हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 1 - 1 -3 और 2। इनको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करा देंगे। तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और -3 में -1 से कराएंगे तो ये हो जाएगा +3। लेकिन यहाँ पर हमारा जो माइनस ये क्या होता है, घटता है, तो ये हो जाएगा -3, यानी A11 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक, उसी प्रकार अब हम लोग निकालेंगे A12। ठीक, तो A12 जो हमारा आएगा वो ऑलरेडी हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि ये A12 जो होता है यहाँ पर जो हमारा कोफैक्टर होता है वो माइनस में होता है। ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये हमारा ये प्लस माइनस प्लस, ये फिर ये हमारा माइनस हो जाता है, फिर प्लस हो जाता है, माइनस होता है। इस प्रकार से हम लोग चिन्ह बदलते रहते हैं। तो अब A12 का हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे ही माइनस हो जाएगा। अब A12 हम देखते हैं, A12 ये वाला पोजीशन है, तो इसका रो और इसका कॉलम बंद हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 2 -1 4 और 2, इसको आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, और 4 में -1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -4, और यहाँ पर माइनस रहता है तो ये हो जाएगा +4। तो ये हमारा हो जाएगा A12 की वैल्यू हो जाएगी -8। ठीक है दोस्तों, अब देखिए A13 की वैल्यू निकालेंगे। अब A13 कहाँ पर है, ये 3 वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर देखिए इसको बंद कर लीजिए, ये वाला पॉइंट बंद हो जाएगा और ये वाला कॉलम बंद हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 2 1 4 और -3। तो A13 हमारे यहाँ पर ये वाला पार्ट प्लस ही रहता है, तो गुणा करा दीजिए। तो ये हो जाएगा -3 में 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा -6, और 4 में 1 से कराएंगे तो 4, तो ये हो जाएगा -4 इक्वल टू इसकी वैल्यू हम लोग की क्या हो जाएगी, -10 हो जाएगी। ठीक, अब उसी प्रकार नेक्स्ट निकालिए। नेक्स्ट नंबर हम लोग अब निकालेंगे A21 का। A21 का निकालिए। अब जब हम लोग A21 का निकालेंगे तो A21 पोजीशन ये हमारा 2 है, तो ये वाला हमारा कॉलम बंद हो जाएगा और ये वाला रो बंद हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, -2 3 -3 और 2। तो इसको आपस में क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करा देंगे। तो -2 में 2 से कराएंगे तो ये हो जाएगा, पहले सबसे पहले ये 2 3 है तो ये वाला पार्ट माइनस में आएगा, और उसके बाद 2 में -2 से कराएंगे तो ये हो जाएगा
4। फिर उसके बाद -3 में 3 से कराएंगे तो ये हो जाएगा -6। ठीक, यानी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा -10 और माइनस से कट जाएगा तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक, फिर से देख लीजिए -2 में 2 से कराएंगे तो ये हो जाएगा -4 और -3 में 3 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। एक्चुअली ये हमारा हो जाएगा 9। ठीक, तो ये 9 4 13 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 13। ठीक, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार अब हम लोग निकालेंगे A22 का। A22 हमारा पोजीशन कौन है, ये है 1 वाला है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला रो बंद हो जाएगा और ये वाला कॉलम बंद हो जाएगा, ये वाला कॉलम और ये वाला रो बंद हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 3 3 4 और 2। तो हम लोग क्या करेंगे 3 में 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 6 और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक, तो यह हमारा हो जाएगा -12 यानी ये हो जाएगा हमारा -6। ठीक, अब हम लोग क्या निकालेंगे A23 निकालेंगे। A23 वाला पोजीशन कौन है -1 है। तो -1 का ये कॉलम बंद हो जाएगा और ये रो बंद हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा 3 -2 4 -3। तो अब गुणा करा दीजिए। तो 3 में -3 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा -9 और 4 में -2 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा -+8 हो जाएगा। ठीक, और ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो -9 में से 8 जाएगा तो क्या होगा -1। तो ये वाला हमारा पार्ट हो जाएगा 1। ठीक, हमने अब A2 वाला निकाल दिया। अब हम लोग निकालेंगे A31 निकालेंगे। अब हम लोग A31 निकालेंगे। A3 वाला पार्ट हमारा 4 है तो ये वाला हमारा कॉलम और ये वाला रो बंद। तो हमारे पास बचेगा -2 3 1 और -2। तो -2 में हम लोग क्या करेंगे -1 को गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक, उसी प्रकार 1 में 3 से गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा -3 यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 में से 3 जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा -1। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे A32। A32 हमारा जो पोजीशन है -3 वाला है तो ये वाला हमारा कॉलम और ये वाला रो बंद हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 3 3 2 और -1। तो 3 में जब -1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3। ठीक, ठीक उसी प्रकार 2 में 3 से कराएंगे तो ये हो जाएगा -6। तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी -9। ठीक, और उसी प्रकार ये वाला जो पार्ट है हमारा क्या होगा माइनस में होगा। तो ये हमारा ये वाला हो जाएगा प्लस, क्योंकि हमारा ये 3 2 है। 3 और 2 जोड़ेंगे तो हमारा विषम आएगा। इसे याद कर सकते हैं, अगर विषम रहेगा तो माइनस, अगर सम रहेगा तो हमारा क्या होगा प्लस रहता है। ठीक, अब यहाँ पर हम निकालेंगे A33। अब यहाँ पर 3 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा यानी हमारा सम है, यानी ये प्लस में रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर 3 3 वाला पोजीशन कौन है 2 है। तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो बंद करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3 -2 2 और 1। तो 3 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 2 में -2 से गुणा करेंगे तो -4। यहाँ पर माइनस आता है तो +4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7। ठीक, अब हमने क्या निकाला सभी का कोफैक्टर निकाल दिया, 9 का कोफैक्टर निकाल दिया। अभी 9 को हम लोग क्या करेंगे एक सीरीज में एक अवयव में रख लेंगे। ठीक, अब यानी हमारा जो अब कोफैक्टर जो निकलेगा A कोफैक्टर, इसको CO से लिख देंगे। A कोफैक्टर जो हमारा निकलेगा, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सभी को एक रो में पुट कर देंगे जिसका जो जो पोजीशन है। अब यहाँ पर देखिए A11 का पोजीशन -1 है तो यहाँ पर ये रख देंगे -1। उसी प्रकार A12 का पोजीशन जो है यहाँ पर पुट करिए। यहाँ पर हमने निकाला था तो आया था -8। ठीक, उसी प्रकार A13 का आंसर है -10। ठीक, हमने A21 निकाला है, उसकी जो वैल्यू आई है 13, तो यहाँ रख देंगे 13। ठीक, उसी प्रकार जो A22 की जो वैल्यू आई है -6 आई है। ठीक, उसी प्रकार A23 की जो वैल्यू आई है 1 आई है। ठीक, फिर A31 की जो वैल्यू आई है -1, फिर यहाँ पर हमारा 9 आया है, फिर यहाँ हमारा वैल्यू 7 आया है। ये तो हमारा कोफैक्टर हो गया। ठीक, कोफैक्टर का सीरीज हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एडजॉइंट A निकल जाएगा। ठीक, अब एडजॉइंट A इक्वल टू क्या कर देंगे
कोफैक्टर का जो सीरीज बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि जितना भी रो है उसको कॉलम में कर देंगे या जितना भी कॉलम है उसको रो में बदल देंगे। तो यहाँ पर देखिए -1 -8 -10 क्या हो जाएगा, रो में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉलम में जब कन्वर्ट हो गया तो ये हो जाएगा -1 -8 और ये हो जाएगा -10। ठीक उसी प्रकार ये वाला जो सेकेंड रो है हम सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13 -6 और 1। ठीक उसी प्रकार ये थर्ड जो रो है वो थर्ड कॉलम में हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1 9 और 7। अब हमने यहाँ क्या कर दिया, एडजॉइंट ए की वैल्यू ज्ञात कर ली। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे मॉड ए। मॉड ए हम लोग को निकालने का सिंपल फंडा है। मॉड ए हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो ए की वैल्यू है इसमें हम लोग एक को किसी का कर देंगे, विस्तार कर देते हैं तो हमारा वैल्यू निकल जाता है। तो मॉड ए की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 ये वाला हम लोग पार्ट हो जाएगा। ये 3 जब ले लेंगे तो ये वाला हम इसको बंद ही हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 - 3 2 - 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 - 3। ठीक उसी प्रकार अब हम लोग सेकेंड ले लेंगे, सेकेंड लेंगे या क्या -2 है तो ये माइनस ऑलरेडी रहता है तो ये हो जाएगा +2। अब जब +2 लेंगे तो ये वाला ये बंद हो जाएगा तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 और 4 में -1 से गुणा करेंगे तो +4 तो ये हो जाएगा 4 + 4। ठीक उसी प्रकार अब नेक्स्ट हमारा क्या है +3 है तो 3 जब ले लेंगे ये वाला पार्ट, जब हम लोग 3 लेंगे तो ये वाला और ये बंद हो जाएगा तो ये -6 ये हो जाएगा -4 तो ये हो जाएगा हमारा -6 और ये हो जाएगा -4। ठीक, अब यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × -1 ये हो जाएगा 2 × 8 और ये हो जाएगा 3 × -10। अब इसको गुणा करा दीजिए तो 3 में जब -1 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा -3 ये हो जाएगा हमारा 16 और ये हो जाएगा -30। ठीक, अब -30 और 3 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा -33 + 16। अब इसको घटाएंगे तो हमारा मॉड ए की जो वैल्यू आ जाएगी 17 -17 आ जाएगी। ठीक, अब हमने मॉड ए की वैल्यू निकाल दिया, एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाल दिया। तो हमने आपको अभी बताया कि ए इनवर्स जो होता है एडजॉइंट ए अपान मॉड ए होता है। अब हमने एडजॉइंट ए की वैल्यू हमने अभी निकाला, ये ऊपर दिख रहा है, ये क्या है -1 13 -1 -8 -6 9 -10 1 and 7। और ये हमारा क्या है मॉड ए का क्या होगा डिवाइड होगा, मॉड ए की वैल्यू हमने क्या निकाला -17 तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 1/-17। अब दोस्तों हमने ए इनवर्स का मान निकाल दिया। अब हमने आपको अभी बताया था कि x की जो वैल्यू हमको तो निकालना है, x की वैल्यू हमने अभी आपको बताया था कि x की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं a इनवर्स × b में गुणा करा देते हैं। तो हमने तो a इनवर्स अभी निकाले नहीं थे तो हमने अभी a इनवर्स की वैल्यू ज्ञात कर लिया। अब हम लोग a इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, b की वैल्यू हम लोग को पता ही है, इसमें दोनों को पुट करके गुणा करा देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी। तो अब सबसे पहले अब क्या करते हैं ए इनवर्स की वैल्यू पुट करिए यहाँ से तो ये हो जाएगा -1/17 और यहाँ पर वैल्यू रखिए 1 13 -1 ये -1 ये भी है, ये हो जाएगा -8 ये हो जाएगा -6 ये हो जाएगा 9 ये हो जाएगा -10 ये हो जाएगा 1 और ये हमारा 7। हमने ये क्या रखा ए इनवर्स की वैल्यू पुट रखा। अब यहाँ पर बी की वैल्यू देखिए कहाँ से रखेंगे, बी की जो वैल्यू है हमारा यहाँ से b की वैल्यू 8 1 4 है, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे पुट कर देंगे 8 1 और 4 हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। अब ये वाला इसको और इसी को हम लोग हल कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x की वैल्यू क्या है x y z है, हम लोग यहीं से x और y z की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को गुणा करने का मेथड पता ही है कि पहला रो को पहला कॉलम से, यहाँ पर एक ही कॉलम दिया है तो एक ही बार गुणा होगा, फिर उसी प्रकार दूसरा रो को पहला कॉलम से, फिर तीसरा रो को पहला कॉलम से गुणा कराया जाता है। ठीक, तो आइए गुणा कराइए तो ये हो जाएगा -1/17 कॉमन है दोनों में तो कॉमन रखिए। अब देखिए जब -1 को 8 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -8। अब 13 को जब 1 से गुणा कराएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 13 में 1 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा
13। ठीक, उसी प्रकार -1 को 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -4। ठीक, अब उसी प्रकार अब यहाँ पर पहला रो को पहला कॉलम से गुणा करा दिया, अब यहाँ पर दूसरा तो दिया नहीं है तो उसमें तो गुणा नहीं कराएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से कराएंगे। तो -8 में 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -64। ठीक, उसी प्रकार -6 को दूसरे एलिमेंट से करेंगे तो ये हो जाएगा -6, और 9 को 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36। ठीक, ये हो जाएगा प्लस। उसी प्रकार थर्ड देख लीजिए, थर्ड नंबर क्या दिया है -10। तो -10 को 8 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -80। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा +1, और 7 को 4 से कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 28। ठीक, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो हमारा हल होगा वही हमारा क्या होगा, x y z का मान आएगा। तो ये हो जाएगा x y और z की जो वैल्यू होगी क्या होगी, बराबर होगी -1/17। इनको जोड़िए, जो जोड़ेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वही आएगा। अब देखिए 8 है, ये 13 है, तो ये हो जाएगा 13 - 12। पहले माइनस वाला पार्ट को जो जोड़ लीजिए, 64 में से 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -17 + 36। उसी प्रकार यहाँ 80 है तो ये -80 और ये +29 हो जाएगा। ठीक, अब इसको जोड़िए, तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -1/17। अब 13 में से 12 जाएगा तो ये बचेगा 1। ठीक, उसी प्रकार 70 में से 36 जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा, इसको घटाइए, 70 में 36 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 34। ठीक, -34 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार 80 में से 29 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा, उसी प्रकार 28 में 29 जाएगा तो ये हो जाएगा -51। ठीक, अब यहाँ पर 1/17 क्या है, भाग है, तो हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे दीजिए। तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, x y z की यही हमारी क्या होगी, वैल्यू होगी। तो देखिए ये वाला बराबर यहाँ लिख दीजिए। अब x y वैल्यू की बराबर होगी किसके, -1/17 है, भाग दीजिए तो ये हो जाएगा -1/17। -1/17 में इससे भाग दीजिए तो हो जाएगा +34/17। ठीक, उसी प्रकार -17 में 51 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा +51/17। ठीक, ये वाला हमारा हो जाएगा रो। अब ये हमारा वैल्यू इसकी क्या हो रही है, ये हो जाएगी -1/17। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये 17, ये हो जाएगा हमारा 3। 17 × 3 = 51। ठीक, अब ये हमारा क्या हो जाएगा x। अब दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तो यहाँ से दिख रहा है कि x की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, -1/17 आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, और z की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 3 आ रही है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे, अतः x की वैल्यू -1/17, b की वैल्यू y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 3 होगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी -1/17, y की वैल्यू हो जाएगी 2 और z की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। एक्चुअली हमारा जो है वैल्यू ना, x की वैल्यू 1 आनी चाहिए। यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है। हमने यहाँ पर गड़बड़ ये कर दिया है कि जो 821 की जो वैल्यू है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ये -9 ना होकर ये हो जाएगा हमारा +9, क्योंकि जब 821 निकालेंगे तो 821 निकालेंगे तो यहाँ -3 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारी +9 हो जाएगी। यानी यहाँ पर हमारी वैल्यू जो होगी -5 आ जाएगा। ठीक, यानी हमारी जो वैल्यू क्या होगी, 13 के जगह पे 13 ना रख के हम लोग क्या रखेंगे, -5 रखेंगे। और जब -5 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पर भी हमारा चेंजिंग क्या हो जाएगा, 13 के जगह पे हो जाएगा -5। और ठीक, यहाँ पर भी हमने क्या लिख दिया है, 13 लिख दिया है, तो ये हो जाएगा -5। ठीक, अब जब -5 में 1 से गुणा करेंगे तो ये हमारा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक, और जब -5 रखेंगे तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, -17 हो जाएगा। यानी हमारे 1 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, -70 हो जाएगी। जब 1/17 में इसमें भाग देंगे तो ये वाला पार्ट हमारा 17 ना होकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक, यानी हमारा जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1
हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है हमारी 1, y की वैल्यू जो हमारी 2 और z की जो वैल्यू है हमारी 3 हो जाएगी। यानी देख लीजिए दोस्तों, अगर एक भी स्टेप आप गड़बड़ करते हैं तो आंसर में थोड़ा भी आपका क्या हो जाएगा, गड़बड़ आने लगता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो हमने जो गलतियाँ की है उसको आप सुधार करके आप इसको कर सकते हैं। बाकी जो आपने प्रोसेस किया है सब प्रोसेस आपका सही है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड के परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं और हम 8 या 10 नंबर के आते हैं। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Let it bang, bang.